रोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सर्वदलीय बैठक के बाद में, और इस बीच प्रदेश से बड़ी खबर यह है कि आज ब्यावर पहुंच गई हैं वसुंधरा राजे अपनी स्वराज संकल्प यात्रा लेकर। सीधे लिए चलते हैं आपको, ये तस्वीरें हैं ब्यावर से, देखिए। यहाँ देखिए, स्वराज संकल्प यात्रा लेकर पहुंची वसुंधरा राजे और क्षितिज तक उनके समर्थन में लोग ब्यावर में उमड़े नजर आ रहे हैं। अभी वसुंधरा राजे का स्वागत चल रहा है और उसके बाद वसुंधरा राजे इस सभा को संबोधित करेंगी। सीधी तस्वीरें ब्यावर से। भारत माता की। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है, तुरंत बैठ जाएं, क्योंकि आगे के कार्यक्रम में लेट नहीं हो। इस तरह से मीटिंग की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, तुरंत प्रभाव से नीचे बैठ जाएं। मैं हमारे विधायक आदरणीय शंकर सिंह जी यादव से आदरणीय शंकर सिंह जी रावत साहब से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय शंकर सिंह जी रावत साहब। भाई नरेश जी मदानी कहाँ है? नरेश जी मदानी स्टेज पर आ जाए जल्दी। चुंदरी और तलवार लेकर के नरेश जी मदानी कहाँ है? सम्मान भोजराज जी से भोजराज निवेदन करता है, इनको चुनरी माला दो। अरे चुनरी माला दो। वो छोड़ो वो इनकी बात है। मैं हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय भूदेव जी आर्य से और हमारे पूर्व विधायक आदरणीय देवी शंकर जी बूतड़ा साहब से और सभी से निवेदन करूंगा कि मैडम का चुनरी ओढ़ाकर सम्मान करें। भैया पहले भाषण करवाइए। आपको बोला बोलो ना। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी। वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे। आज भारतीय जनता पार्टी। 2 मिनट भारतीय जनता पार्टी। 2 मिनट करो पे भाषण बोलो। अरे बोलो ना। अरे उन्होंने अरे यार क्यों कर सभी भाइयों से निवेदन है, अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाएं। अभी मैडम का भाषण होने वाला है, आप सब शांत विराजें। हमारे बीच में राजस्थान खबरों के बाद में सीधे रुक कर रहे हैं ब्यावर का। वसुंधरा राजे स्वराज संकल्प यात्रा लेकर पहुंची हैं, इस वक्त संबोधित कर रहे हैं सब। और हमारे यहाँ के पूर्व विधायक देवी शंकर जी, यहाँ काम संभालने वाले आए दोनों विधायक जसवंत सिंह जी यादव और विधायक अशोक जी डोगरा, और मेरे साथ आए हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी मेघवाल और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी। मेरे मंच पे, इस मंच पे बैठे हुए और आसपास बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता, मोर्चा के कार्यकर्ता और अधिकारीगण, और मेरी इतनी भारी संख्या में आई हुई सब माताएं बहनें, आप सबको, और साथ में यहाँ सब भाई और बुजुर्गगण बैठे हुए हैं, उन सबको मैं झुककर प्रणाम करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्यावर वालों की तो याद क्यों हमेशा रहती है बताओ? हमेशा रहती इसलिए है कि आपके यहाँ की जो तिल पट्टी बनती है,
वैसे जब भी कोई लुभाना चाहता है ना, वो तिलपट्टी का वो बक्सा मेरे पास लेके आ जाता है, बहुत आराम से आ जाती हूँ बातों में। यहाँ की तिलपट्टी तो इतनी फेमस हो गई है कि दुनिया के लोग, क्योंकि अब मेरे घर में सबको कहती हूँ कि भाई एक ही जगह है और ऐसा किसी ने कभी खाया नहीं है, तो ये एक दफा मौका ले लो। और जो भी आता है वो मेरे को यही कहता है कि अरे वो पतली पतली सी जो चीज आपने खिलाई थी, वो पतली पतली सी चीज का एक बक्सा हमारे पास भेज दो। तो मेरे पास तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं आप लोगों के इस तिलपट्टी के। तो इसलिए एक तो ये ऐतिहासिक भूमि, इस तिलपट्टी का जो यहाँ स्मॉल इंडस्ट्री जिसको कहते हैं उसकी भूमि, और इसीलिए ब्यावर का एक स्पेशल स्थान मैं आप लोग सबको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम में ये मेरा चौथा चरण का आधा जो हिस्सा रह गया था उसकी शुरुआत है। हम लोगों ने करीबन 4,500 किलोमीटर 4,000 किलोमीटर से पूरे किए हैं और पूरे क्षेत्र के अंदर जहां जहां से मैं दौरा करते हुए आ रही हूं, वहां इसी तरीके से सब लोगों ने प्रोत्साहित किया, ऊर्जा पैदा करने की कोशिश की। और मेरे को सबने ये कहा कि गांव में सबके बीच में घूमो, महिलाओं के बीच में जरूर जाओ और उनकी जो वहां की समस्या है उसको सुनने की कोशिश करो, क्योंकि इतने दिन हो गए कोई आने का नाम नहीं लेता है। और अब आपने दौरा शुरू कर दिया तो बहुत सारे लोग दौड़ दौड़ के वो दौरा कर रहे हैं। अब ब्यावर के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने पता किया तो बताया कि गांव के लिए जो मैंने 150 करोड़ रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत की थी, हमने ये सोचा था कि जल्दी से जल्दी बन जाएगा तो यहाँ आप लोगों को सबको बहुत फायदा हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये योजना पूरी हुई क्या? मुझे ये बताया जाता है कि हमारी ये योजना चुनाव के तुरंत बाद ठप हो गई और अब जब चुनाव का टाइम आ गया तो फिर से उसको जिंदा करने की कोशिश की और अब उसका आकार वहां 150 करोड़ जो था अब वो 250 करोड़ हो गया है, वो भी जनता का पैसा। अगर ये पहले बन गया होता तो मैं समझती हूँ कितने कितने सारे लोगों को उसका फायदा मिल जाता। और आज अगर ब्यावर शहर पानी पी रहा है तो याद रखिए कि 2003 से लेकर 2008 के अंदर हम लोगों ने चला के जो 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति की थी, उस स्वीकृति की वजह से आपकी टंकियां और पानी का इंतजाम हमने किया। इन लोगों ने काम कुछ भी नहीं किया। अभी अभी आपके एमएलए साहब ये कह रहे थे सूरग, अब मेरी बात सुन लो प्लीज, मेरी बात सुन लो आप, ये जरूरी है कि आप लोगों के ध्यान में ये सब बातें आ जाएं। सूराघाटा फीडर सिंचाई योजना के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से हम लोगों ने काम चालू किया था। इस बार करीबन 75% काम भी पूरा हो गया, परंतु कांग्रेस की लापरवाही देखिए कि 25% काम जो बचा हुआ था, अगर 4.5 साल के अंदर उसी को पूरा कर दिया होता तो कितने सारे पंचायतों को इसका लाभ होता, वो आप अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं। परंतु काम करने की आदत ही नहीं है इस सरकार के अंदर। और मैं आप लोगों को चला चला के ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जो काम अभी तक खत्म हो जाने चाहिए थे, अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो मैं समझती हूँ कि वो काम भी पूरे हो जाते। ब्यावर शहर के अंदर 4 से 5 घंटे के लिए बिजली चले जाने की आम बात होती है। ये बात सही है क्या? बिजली आराम से आप लोगों को मिलती है क्या शहर के अंदर? नहीं मिलती है। और गांव के अंदर तो मुश्किल से 5-7 घंटे, वो भी महिला वाला जो फीडर है उसके ऊपर मिलता है, और जो उनको खेतों के लिए बिजली मिलती है वो मुश्किल से 2 या 3 घंटे मिलती है। और अगर आपका खुदा ना खास्ता वो खराब हो जाता है ट्रांसफॉर्मर, तो 2-2 महीने लग जाते हैं। वो ट्रांसफॉर्मर 72 घंटे में नहीं आता माता बहने, अब वो 1-2 महीने के अंदर आता है, और वो भी रिश्वत बिना नहीं आता। कहा 10-12 हजार रिश्वत, 20,000 रिश्वत जब तक नहीं होती तब तक वो आता नहीं है। इसके साथ ही मैंने अभी पता करने की कोशिश की कि किसानों को कृषि कनेक्शन मिल रहे क्या। अब भाई आप लोग सब बैठे हो यहाँ, कृषि कनेक्शन आप लोगों को मिल रहे हैं क्या? जो पुरानी लाइन में बैठे हुए थे, किसी को नहीं मिले क्या? नहीं मिले। मैंने जहां जहां पता किया ये स्थिति जो आपकी है वो सब दूर 4 संभाग क्षेत्रों के अंदर यही स्थिति मुझे अभी तक मिली है। 2008 की जो प्रतीक्षा सूची की और जिन्होंने डिमांड राशि अपनी जमा कर दी है, उन लोगों की आज दिन तक उनको कनेक्शन नहीं मिले। अभी मैं सवाई माधोपुर में थी तो भाइयों मैं आपको बताना चाहती हूँ माताएं कि एक बेचारा गरीब मेरे को मिल गया, उसके ये कंधे पर लटका हुआ था मीटर और हाथ में था ऐसा, हाथ में था बिल।
और उसने मेरे को बिल दिखा के कहा कि मीटर तो मेरे कंधे पे और बिल मेरे हाथ में, कनेक्शन नहीं, और मुझे बताओ अब मुझे क्या करना है। तो आज उसी रात को हम लोगों ने बात की, ये क्या तमाशा, आपने कनेक्शन नहीं दिया है, उसका मीटर नहीं लगाया है, उसके 5000 का बिल उसके हाथ में पकड़ा दिया। और ये तो वो कह रहे हैं मुझे लोग कि ये तो बेचारा अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग अगर पूछोगे तो कई लोग अपना हाथ ऊपर करके कहेंगे कि हमारे साथ भी यही बात हुई। क्या ये सही है? क्या ये सही है? आप लोगों को मिल रहा है ऐसे? कईयों को मेरे हिसाब से हुआ है, जो सवाई माधोपुर के अंदर मिला उसी तरीके से मुझे यहां भी मिला। ब्यावर का अस्पताल, आप लोग सब जानते हो कि आप लोगों ने मेरे पीछे पढ़ पढ़ के पहले तो बर्न यूनिट की बात की, उसके बाद ट्रॉमा वार्ड बनाया, उसके बाद ब्लड बैंक का इंतजाम किया, उसके बाद सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं आपने मेरे पीछे पढ़ पढ़ के अपने अस्पताल के अंदर कराया कि नहीं कराया? पूरे आप लोगों ने मिलकर किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अस्पताल में 25 डॉक्टर के पद खाली पड़े हुए हैं, 25, और सीनियर स्पेशलिस्ट में 8 में से 7 जो पद हैं वो खाली पड़े हैं माताएं बहनें, और 5 सर्जन जहां होने चाहिए थे वहां खाली 2 सर्जन चल रहे हैं, और स्त्री रोग के विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट तो है ही नहीं। तो आप बताओ, जिस अस्पताल के अंदर हम लोगों ने इतनी सारी सुविधाएं दी थी, आज वो सुविधाओं को बिल्कुल कैंसिल करके, खत्म करके, उस अस्पताल की महत्व जो था उसको खत्म करने की पूरी कोशिश इन लोगों ने की है। ब्यावर शहर के अंदर नए सड़कों की कितनी बदहाली हो रही है, कितनी बदहाली हो रही है नए सड़कों की। मैं देखते चली आ रही थी तो मैंने देखा कि हमारे समय में जो भी सड़कें बनी थी वो तो यथावत है, और इन लोगों ने जो बना ली उन सड़कों के अंदर 6 महीने के अंदर ही मुसीबत हो गई। जो डामर था वही डामर उठ पड़ा। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग इतना पैसा खर्च भी करते हैं, उस खर्च का पैसा खा भी लेते हैं, और वो सब जो जनता के पास पहुंचना चाहिए माताएं बहनें पहुंचता ही नहीं। अब मैं पानी के बारे में आप लोगों को कुछ कहना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को माताएं बहनें कि ये तय हुआ है और ये कहा गया है कि जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विधायक के जो विभाग के जो मंत्री थे, उन्होंने दिल्ली में जाकर ये स्वीकार किया कि राजस्थान के 32,000 गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। कितने माताएं बहनें? 32,000 गांव के अंदर। और उनका ये कहना है कि राजस्थान के अंदर हम अच्छा पानी देते हैं। ये 4-5 दिन मैंने पहले देखा तो अखबार के अंदर यह आया कि मंत्री ने यह कहा कि पानी की समस्या कहीं भी नहीं। अब माताएं बहनें आप बताओ, आपको पानी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना, तो आपको पानी नहीं मिल रहा है और मंत्री कहता है कि कोई समस्या ही नहीं राजस्थान के अंदर। दिल्ली जाता है तो बोलता है कि 32,000 गांव के अंदर हम पानी अच्छी तरह से दे नहीं पाए हैं, मानता है। और मैंने अभी ये कहा कि 2011 और 12 के अंदर 330 करोड़ रुपए सरकार को मिले थे सिर्फ पानी के लिए, उसमें से 306 करोड़ रुपए लैप्स हो गए माताएं बहनें। खाली 24 करोड़ रुपए उस पूरे साल में इस्तेमाल किया गया। पैसे की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी। और ये देखिए 12-13 के अंदर 600 करोड़ रुपए मिले, उसमें 582 करोड़ रुपए वापस हो गए। खाली 29 करोड़ रुपया इस सरकार ने इस्तेमाल किया उसके ऊपर जो आपके और हमारी जिंदगी और मौत का सवाल। अभी 2013 और 14 के अंदर 1300 करोड़ रुपए उनको मिले और उसमें से अभी तक 56 करोड़ रुपए का ही इस्तेमाल हुआ है। 1-2 महीने के अंदर आपकी आचार संहिता लग जाएगी और करीबन 1240 करोड़ रुपए या फिर वापस हो जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्यों नहीं इसका उपयोग हुआ है? ये इसलिए नहीं हुआ है कि इच्छा शक्ति की कमी है, ये इसलिए नहीं हुआ है पूरी सरकार अक्षम है, और इसीलिए नहीं हुआ है कि ये प्रशासनिक असफलता है। बिल्कुल आपको देखने को मिल रही है। प्रशासन के अंदर किसी को चिंता ही नहीं है कि आगे चल के आप लोगों का क्या होता है, और रोज रोज नई बात कहते हैं, परंतु जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं अगर वो ही हमको नहीं दिलवाएंगे तो फिर ये सब अनाउंसमेंट करके, चुनाव के ऊपर अनाउंसमेंट करके कोई मतलब ही नहीं। मैं अभी देख रही थी क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। आपके स्कूल में टीचर है क्या? भारी कमी, जो मेरे पास आ रही है रिपोर्ट, भारी कमी है। और यहां तक ग्रामीण लोग इतने नाराज हुए कि कई जगह के ऊपर उन्होंने जाके स्कूलों के ऊपर ताला लगा दिया। क्या ये सही है?
कई जगह के ऊपर उनने जाके ताला लगा दिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रोजगार के क्षेत्र के अंदर या कोई महालक्ष्मी मिल है क्या महालक्ष्मी मिल? उन्होंने आप लोग सबको सपना दिखाया कि ये महालक्ष्मी मिल को हम चालू करेंगे, करा था कि नहीं? और महालक्ष्मी मिल चालू हो गया। यह है कांग्रेस की आदत। आज दिन तक उन लोगों ने जो वादा किया है उस वादा पूरा करने का नाम न निशान। परंतु हम लोगों ने अपने सड़कों का द्वारा का कितना अच्छा विकास किया वो आप लोग सब जानते हो। किशनगढ़ ब्यावर 4 लेन कैसी उपलब्धि है बताओ? आप लोगों को पसंद आया? कितना अच्छा रोड है, ठीक है। लाडनू मेरता और बराखन कंठालिया स्टेट हाईवे ये आपके स्वीकृत हुए। उधर कोटरा से काबरा, बराखन से टाटगढ़ 15 करोड़ रुपए इसके स्वीकृत हुए और ये पैसा दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया। उसको जिसने किया था उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो भी काम हम लोगों ने कराए थे हर काम के पीछे हमने पैसा छोड़ा था और ये सोच के छोड़ा था कि कोई ये नहीं कहेगा कि पिछली सरकार ने पैसा ही नहीं छोड़ा इसलिए हम वो काम नहीं कर पाए। हर एक काम के पीछे था पैसा। आज आपको मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने मुश्किल से जब आपने सरकार हमारे हाथ में सौंपा था तो याद है आपको कि वो मुखिया हमारा घुमा करता था ये कह के कि हमारे हाथ में तो भीख का कटोरा है, पैसा नहीं है, खजाना खाली है। याद है? आपने मेरे को दिया एक बीमारू प्रदेश। उस बीमारू प्रदेश को हम लोगों ने उठा के अपने पैरों पे खड़े करने का काम किया कि नहीं किया? और 5 साल के अंदर राजस्थान को फिर से उस पंक्ति पे लाके खड़ा कर दिया जो मैं समझती हूँ कि आगे जाने का काम बस बाकी था। उसके अंदर मैं आपको याद ये भी दिलाऊं कि मध्य प्रदेश को उनके लोगों ने 10 साल दिए तो मध्य प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश को अपने देश के नक्शे पे लाके रख दिया। उधर गुजरात को 15 साल मिले तो 15 साल में दुनिया नाम जान गई गुजरात का। सब लोग जानते हैं कि गुजरात के अंदर अच्छा काम होता है। या राजस्थान में मेरे राज को छोड़ के, भैरव सिंह जी के राज को छोड़ के 53 साल हम लोगों ने एक छत्र राज कांग्रेस को दिया माताएं बहनें। और जो देख लो हम किस गड्ढे में अभी भी पड़े हुए। 55 साल के बाद अगर हमारी यह हालत है तो क्या ऐसे लोगों को कुर्सी पे बैठने का हक है? बिल्कुल नहीं है। और मेरी माता और बहनों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मैं आपको सबको बता दूं भाइयों कि जिस परिवार की महिलाओं की इज्जत को हम नहीं बचा सकते उस परिवार का विकास नहीं हो सकता है। उस परिवार की इज्जत जब नहीं बचती है, उसकी आबरू जब सड़क पे आ जाती है तो फिर बचा क्या है किसी भी परिवार में? आज राजस्थान की महिला सुरक्षित नहीं है। आपको मालूम है कि जयपुर के अंदर वो मूक बधिरों के साथ क्या हुआ? 8 महीने उनके साथ अत्याचार हुआ। आपकी बच्ची होती तो क्या करते? बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, पर उनके साथ ये काम हो रहे थे। और जब मालूम पड़ा तो उसकी अस्मत की जो दाम थे 3 लाख रुपया कि 3 लाख रुपए इनको दे देंगे और ये चुप हो जाएंगे। ये हमारी माता बहनें जब हमारे राजस्थान के अंदर असुरक्षित अपने आप को महसूस करती है तो हमारा राजस्थान आगे बढ़ नहीं सकता है। और ऐसे लोगों को भी उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है, हक नहीं है। और मैं माता बहनों कह रही हूं कि ये लड़ाई अपनी है। अब 55 साल हमने इनको दिए और 55 साल इनको देने के बाद आप देख लीजिए कि राजस्थान का विकास दर पूरे देश में सबसे खराब। बिहार 16%, मध्य प्रदेश 16%, बिहार जैसा प्रदेश, और हमारा 5%। हम तो बिल्कुल आखिरी जो पूरे स्टेट है उससे सबसे नीचे राजस्थान। तो हमारा विकास नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे परिवारों का क्या होगा? मैं ये पूछना चाहती हूं कि आज आप देख लीजिए कि मनरेगा के अंदर कितना जोरदार घोटाला हो रहा है। 13,000 करोड़ रुपए कहां चले गए कोई नहीं बता पा रहा है। 26 लाख लोगों को हम लोगों ने अपने समय में नौकरी दी थी और उन्होंने जो परिसंपत्तियां बनाई आज राजस्थान उनकी वजह से बढ़ा। उनको सबको 100 रुपए समय पे मिला। और मैं पूछना चाहती हूं कि आज सिर्फ 1,25,000 लोगों को नौकरी मिल रही है। 1,25,000। और उनको कितना पैसा मिलता है? किसी को 30 रुपया, किसी को 22 रुपया, मुश्किल से 40 रुपया। और एक जगह में तो मजाक था, उसको 1 रुपया मिला, सिर्फ 1 रुपया। क्या कर रहे हैं? किससे मजाक कर रहे हैं? और फिर आते हैं हमारे पास कि हमको वोट दो। अब रेवड़ी बटने का टाइम आ गया। 4 साढ़े 4 महीने बच गए।
अब लगा कि हमको क्या होने वाला है, तो हवड़ दबड़ के अंदर नौकरियों को भी, आपको क्या चाहिए बोलो बोलो बोलो, नौकरी चाहिए वो भी मिल जाएगा, दूध की नदी चाहिए वो भी हो जाएगा। और अब सीधे रुक करते केकड़ी का, जहां पर वसुंधरा राजे जनसभा को संबोधित कर रही हैं। कि इतने सारे लोग जिस तरीके से जी रहे हैं उनके जीवन को ठीक करने का हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं जब कभी महिलाओं को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इनकी क्या हालत हो रही है। जब हमको पानी के लिए जाना पड़ता है, अभी मैं दौरे पे थी तो किसी ने मेरे को आके कहा, महिला ने, कि हमारे हाथ देखो। उसके हाथ बिल्कुल छिले हुए थे। उसने कहा हमारा सिर देखो, हमको इसके ऊपर पानी रख के आना पड़ता है। और अब रुक करते केकड़ी का, जहां पर वसुंधरा राजे अपना संबोधन दे रही हैं। से बर्ताव हुआ, कितनी शर्म की बात है कि 8 महीनों से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। अप्रैल के महीने में जब मालूम पड़ा तब भी मुख्यमंत्री ने उसको ढांक के रखा कि राहुल गांधी यहाँ है, कहीं मेरी सीआर खराब न हो जाए। उसको महिलाओं की चिंता नहीं थी, उसको चिंता थी कि वो राहुल गांधी क्या सोचेगा। और उन बेचारी बच्चियों को उनकी अस्मत लूटने के बाद 3 लाख रुपए देके उनको अलग करने की कोशिश की गई। तो माता बहने मैं पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर आप लोग पढ़ते हो, वो राजस्थान के अंदर भी हो रहा है। हमारी महिला जब तक सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटी, हमारी बहू के साथ जब तक ये है, हमारे घर की इज्जत अगर ऐसी लुटती है, तो मैं समझती हूँ कि हमारा परिवार कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं आप लोग सबको यह कहना चाहती हूं कि आने वाले समय के अंदर आप लोग सबने मिलकर कुछ तो सोचा है। आपने सबने ये सोचा है कि हमारे बच्चे एक ऐसा नया राजस्थान मिलकर बनाएंगे। आपने सबने ये सोचा है कि हमारी महिला सुरक्षित रहेगी। आपने सबने ये सोचा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख नौकरियों का इंतजाम आप लोगों के लिए किया था, वैसे फिर होगा। आप लोग ये कोशिश में हो कि किसान हमारा मजबूत होगा, उसको सही तरीके के टाइम पे पानी, उसको सही तरह पे खाद, बीज, बिजली, और जब फसल लेके जाता है तो सही टाइम पे उसको अच्छे दाम, ये सब मिल जाएगा तो वो मजबूत होगा। मैं किसानों से खाली एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। जयपुर में तो मैंने ये पढ़ा है कि आप लोग 1,50,000 का ऋण मिलता है बिना ब्याज का। क्या ये सही है? किसी को मिला है? किसी को नहीं मिला है। मेरे को ये बताया कि जब पाला ये पड़ा और जब आप लोगों के साथ मैंने आपका फसल नष्ट हुई तो उस समय वहां एक पैकेज आप लोगों को दिया था, मुआवजा। क्या ये सही है कि आप लोगों को मुआवजा मिला? आपके देखो टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आपके अस्पताल की हालत खराब है। आप लोग जो मूलभूत सुविधा चाहते हो वही आपको नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं? और जो हमको संभालने के लिए विधायक बन के बैठा हुआ है वही आप लोगों को खा रहा है, तो फिर बचता क्या है? इसीलिए आज हमने ये तय किया है कि अब ये 4 महीने बाकी बच रहे हैं, इनको भी एक कुंभकर्ण की नींद से जाग उठे। उनने सोचा कि भैया चलो अब 4 महीने बाकी बच रहे हैं, अपन लगो इसमें। इन्होंने रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया है। अरे बच्चे तुमको चाहिए ले, वो तुमको एक कंप्यूटर मिल जाएगा। अरे बूढ़े हैं, बच्चे हैं तो 12 साल से लेके सबको पेंशन दे दो, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। कुछ भी कर लो, अरे दूध के नदियां निकाल दो, सोने के महल बना दो, बताओ क्या चाहिए आपको। मैंने सबको ये कह दिया कि भैया वो तो नहीं मिलेगा, वो तो छोड़ेगा नहीं। वो तो पूरी कोशिश में ये लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को फिर से परेड के जाल में बांध के और फिर से लोगों को एक दूसरे से लड़ा के फिर से राज करने का उनको कोई मौका मिले। मैं ये कह रही हूं कि राजस्थान का अगर विकास होना है तो झगड़ा करके विकास नहीं हो सकता। 55 साल इन्होंने हम लोग एक दूसरे से झगड़ा करवाया है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया है, एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ाया है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये सब 36 के 36 कौम अपने, सब मजहब अपने हैं। ये एक परिवार के रूप में और प्यार के धागे में बांध के हम इनको जब आगे लेके चलेंगे तभी राजस्थान का विकास होगा। इसमें हम सब होंगे तभी राजस्थान का विकास होगा। अरे कहते हैं कि एससी हो तो ये तो हमारी जेब के वोट हैं, ये कहां जाएंगे? मुसलमानों के बारे में बात उठती है तो अरे मुसलमान तो अपने जेब के वोट हैं, वो कहां जाएंगे?
अरे आज कोई भी किसी के जेब का वोट नहीं है। स्वाभिमान से हर आदमी, चाहे वो कितना भी गरीब हो, वो स्वाभिमान और इज्जत के साथ रहना चाहता है। कहता है मुझे कि मैं भूखा सो जाऊंगा, परंतु मैं किसी भी हालत में मेरी इज्जत और मेरे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। और उस चीज के लिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सबको कह दिया, हम लोग डरेंगे नहीं। अरे गुलाब जी के ऊपर आपने डोरे डालने की कोशिश कर ली, आपने हमारे दूसरे नेताओं को भी पकड़ने की कोशिश कर ली, हम लोगों को भी आप डरा रहे हो, परंतु जो हम कर रहे हैं वो ईश्वर को साक्षी मान के जनता को आगे बढ़ाने का, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि उसके अंदर सफलता मिलेगी। हम लोग मिलकर अपना काम करके एक विकसित और नया राजस्थान बनाने की कोशिश करेंगे। एक आदमी के हाथ में सब जादू का डंडा नहीं। मैं जानती हूं कि मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है जितना वो खर्च कर रहे हैं। मैं जानती हूं कि मीडिया के ऊपर मैं पैसा उतना खर्च भी नहीं कर सकती हूं, परंतु मेरे पास एक चीज है जो उनके पास नहीं है। वो है हमारे इस परिवार का प्यार। हमारे 36 के 36 लोग जो साथ खड़े हो जाते हैं, जो ढाल जैसे हमारे सामने खड़े हैं, जिन्होंने कह दिया है कि कंधे से कंधा मिलाकर हम अपना सपना साथ मिलकर पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। आप साथ में हैं तो एक नया राजस्थान बनाने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। और माता बहने, मैं आपको आज के दिन बताना चाहती हूँ कि ये पानी और बिजली की जो समस्या है, जाते जाते बिजली की समस्या तो मैं ठीक करके ही गई, परंतु इन्होंने मालूम नहीं क्या कर लिया। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सरकार अपनी आएगी, अपन लोग मिलके पानी की समस्या को सही करेंगे, पर्याप्त जल को पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि ये स्थिति के अंदर हम लोगों को देखना ना हो, जीना ना हो। ऐसी स्थिति में कोई न जिए, इसके लिए अपन लड़ाई लड़ेंगे। अब 4 महीने बाकी, आपके बीच में आके बहुत सारी चीजें करेंगे। रेवड़ी बांटेंगे ये लोग। मैंने इसमें सबको कह दिया है कि भामाशाह योजना की वजह से हम लोगों को बहुत कुछ मदद मिल सकती थी। ये 4 साल अगर उन्हें चला लिया होता तो आप लोगों को सबको घर में पेंशन वगैरह सब आराम से मिल जाती। अब उसकी बात क्यों कर रहे हैं? सब काम 4.5 साल में क्यों नहीं किए? आखिरी 4 महीने में क्या होगा यार? क्या होगा 4 महीने? इसीलिए आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे। ये हाथ है ना, ये खूनी हाथ है। इसने महिलाओं के गले को दबाया है, इसने आपकी जेब को काटा है और ये करता रहेगा। इसलिए इनको मौका नहीं देना है। परंतु मैं ये कहूंगी कि क्या आप लोग तैयार हो लड़ाई लड़ने के लिए? कठिन लड़ाई है। हाँ, तो मुट्ठी बंद करके हाथ ऐसा खोलो मत, मुट्ठी बंद करके बोलो कि आप तैयार हैं, तैयार है। अगर मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और एक राजस्थान के लिए नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। बस आप लोग सबको प्यार के साथ